नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साधना शिक्षा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम पवन कुमार। फ्रेंड्स, आज आप लोगों के बीच में एक ऐसा टॉपिक लाया जहां से हर प्रतियुक्त परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म के जन्मदाता महात्मा गौतम बुद्ध थे। कल बुद्ध पूर्णिमा थी। बुद्ध पूर्णिमा पर मैं वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन एक दिन बाद में आपको पूरा कंटेंट उपलब्ध कराऊंगा। वन लाइनर फैक्ट है, बिल्कुल आपको बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा कंटेंट यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ मैं आज आपको एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में भगवान बुद्ध से हमें क्या शिक्षा लेना चाहिए, भगवान बुद्ध का हमारे जीवन में किस प्रकार महत्व है, ये कथा के माध्यम से मैं आपको पूरा वीडियो के रूप में शेयर करूंगा। यहाँ पर फ्रेंड्स अपनी क्लास अभी शुरू करते हैं। ठीक है, महात्मा गौतम बुद्ध। महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु से लगभग 14 मील की दूरी में लुम्बिनी वन में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी वन में 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था तथा माता का नाम महामाया था। जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया था और इनके पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने द्वारा किया गया था। ठीक है, यानी कि इनकी मौसी ने इनको पाला पोसा था। जो इनकी माता जी थी, उनके जन्म के 7 दिन बाद इनके देहांत हो गया था। इनके जो बचपन का नाम था तो वो सिद्धार्थ था। ठीक है, इनका विवाह 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा नामक लड़की से हुआ था। ठीक है, और यशोधरा और सिद्धार्थ से एक पुत्र का जन्म हुआ था जिसका नाम राहुल था। बौद्ध के जीवन पर 4 घटनाओं का विशेष प्रभाव पड़ा जिससे कि उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। ठीक है फ्रेंड्स, वो देखते हैं 4 बातें क्या है। बीमार व्यक्ति को देखा, मृत व्यक्ति को देखा और आनंदमयी सन्यासी को देखा। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। बुद्ध के जीवन में 4 घटनाओं का इसलिए महत्वपूर्ण प्रभाव है कि किसी संत ने इनके भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ या तो महान सम्राट बनेंगे या महान संत बनेंगे। तो इनके पिता ने सोचा कि मेरा बेटा सन्यासी या संत नहीं बनना चाहिए, इसकी वजह वो सम्राट ही बनना चाहिए। इसलिए इनके जीवन में इतनी सुख सुविधाएं, इतना वैभव भर दूं जिससे कि इनका मन वैराग्य की तरफ बिल्कुल ना जाए। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि इनके पिताजी कहीं चले गए थे और बुद्ध सैर के लिए निकले, यानी घूमने फिरने के लिए निकले। तो इनके जो दास होते हैं उनके साथ ये घूम रहे थे। तो इनको सबसे पहले एक वृद्ध व्यक्ति मिला। तो वृद्ध व्यक्ति के बारे में उन्हें अपने दास से पूछा कि ये वृद्ध ये कौन है, इस तरह क्यों चल रहा है ये। तो उन्होंने बोला कि वृद्ध है ये। तो बोला कि वृद्ध क्या होता है? तो उन्होंने बोला कि वृद्ध बूढ़ा आदमी होता है। तो बोला क्या मैं भी बूढ़ा हूँगा? बोला ऑफकोर्स जरूर बूढ़े होंगे। ठीक है, आगे बढ़े वो कि एक बीमार व्यक्ति मिला। तो बीमार व्यक्ति को देख के बोला कि ये इस तरह बीमार क्यों है, क्या हो रहा है क्यों? ये बोला ये बीमार है। दास ने उत्तर दिया कि ये बीमार है। बोला क्या मैं भी बीमार हो सकता हूँ? बिल्कुल, ऑफकोर्स आप भी बीमार हो सकते हो एक समय पर। ठीक है, इसके बाद उन्हें एक मृत व्यक्ति मिला। मृत व्यक्ति के बारे में पूछा उन्होंने अपने दास से कि ये इस तरह क्यों है, मृत क्यों पड़ा ये, कि बोला ये मर चुका है। ठीक है, तो बोला क्या एक दिन मैं भी मरूंगा? उन्होंने बोला बिल्कुल। फिर आगे उनको एक आनंद में मग्न सन्यासी ध्यान में मग्न मिले। तो उन्होंने बोला कि ये इतने आनंदित क्यों है? तो बोला कि ये सन्यासी है, इन्होंने वैराग्य को धारण कर लिया। इन्हें ना खाने की चिंता, ना पीने की चिंता, ना कोई दुख है, ना कोई दुख है। ये आनंद अपनी आत्मा को परमात्मा से लगा चुके, इसलिए ये आनंद में सन्यासी है। तो उसी दिन से भगवान बुद्ध का यानी बालक सिद्धार्थ का हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने बोला कि मैं भी सन्यास धारण करूंगा। तो ठीक उसी तरह इसी घटनाओं की वजह से उनका जीवन ही पूरा परिवर्तन हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अभी संक्षेप में बता रहा हूँ। एक फिर एक कथा के रूप में मैं इनसे हमें क्या क्या शिक्षा लेनी चाहिए, कि कैसे अलग अलग तरीके से इन्होंने लोगों को मोटिवेशनल किया, ज्ञान दिया, ये सारी एक कथा के रूप में अलग से एक और वीडियो आपके सामने उपलब्ध कराएंगे। अभी एग्जाम की दृष्टि से इतना समझ लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया था और 29 वर्ष की जब आयु में इन्होंने घर छोड़ा था तो उस घटना को महाविनिष्क्रमण कहलाती है। जो घर त्याग किया था उस घटना को महाविनिष्क्रमण कहलाती है। ठीक है, इनके घोड़े का नाम कांतक था तथा सारथी का नाम चन्ना था। और इनके जो गुरु का नाम था आलारकालाम। क्या नाम था? आलारकालाम। और इनके प्रथम गुरु बने थे। आलारकालाम क्या था? इनके प्रथम गुरु बने थे। और उपनिषद सांख्य दर्शन का ज्ञान बुद्ध ने इन्हीं से सीखा था। जो भगवान बुद्ध हैं इन्होंने उपनिषद और सांख्य दर्शन का ज्ञान आलारकालाम जी से सीखा था। इसके पश्चात इन्होंने उद्दक रामपुत्र से योग की शिक्षा ग्रहण की।
यानी आलक राम जी से इन्होंने उपनिषद और सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की और उद्धर रामपुर से योग की शिक्षा इन्होंने प्राप्त की। ठीक है, आगे नेक्स्ट व्यक्ति की तरफ पढ़ते हैं। उरुवेला में 5 अन्य ब्राह्मणों के साथ निरंजना नदी के किनारे तपस्या की और 6 वर्ष पश्चात नित्य क्रिया का गीत सुनकर मध्यम मार्ग की ओर प्रेरित हुए और वह सुजाता के हाथ से खीर खाकर गया में पीपल वृक्ष के नीचे साधनारत हो गया और यही वृक्ष बोधि वृक्ष भी कहलाता है। यानी कि सुजाता के हाथों से खीर खाकर और इन्होंने क्या पीपल के वृक्ष के नीचे साधन हो गए, मतलब साधना में लग गए, और जो पीपल का वृक्ष है उसको आज हम लोग बोधि वृक्ष के नाम से भी जानते हैं। इसीलिए बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर बुद्ध धर्म के मानने वाले लोग खीर बनाते हैं, खीर खाते हैं, खीर से भगवान बुद्ध का भोग लगाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को 39 दिनों की कठोर तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनको 35 वर्ष की आयु में जाकर वैशाख पूर्णिमा के दिन लगातार 49 कंटिन्यू कठिन तपस्या करने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है फ्रेंड्स, भगवान बुद्ध के जीवन में यह है कि ये पूर्णिमा के दिन ही पैदा हुए थे, पूर्णिमा के दिन ही ज्ञान प्राप्त हुआ था और पूर्णिमा के दिन ही इनका निर्माण की प्राप्ति हुई थी। इसलिए बुद्ध पूर्णिमा का बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और आगे देखते हैं। बुद्धि से ज्ञान प्राप्ति के कारण बुद्ध कहलाए, यानी बुद्धि का प्रयोग करके इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की, इसलिए ये बुद्ध कहलाए। तथा सत्य प्राप्त करने के कारण तथागत कहलाए। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई पर ये सत्य के मार्ग पे आ गए और सत्य प्राप्त करने के कारण ही ये इसके बाद जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसी दिन से ये तथागत भी कहलाए। वह शाक्यों से गुरु होने के कारण, ये शाक्यों के गुरु होने के कारण ये शाक्य मुनि भी कहलाए। यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चला कि बुद्धि से ज्ञान प्राप्ति के कारण ये बुद्धि कहलाए और सत्य प्राप्त करने के कारण तथागत और शाक्यों के गुरु होने के कारण ये शाक्य मुनि कहलाए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तपस्सु व मुल्ली नामक 2 बंजारों को सर्वप्रथम उपदेश दिए, यानी तपस्सु और मुल्ली नामक 2 बंजारों को सर्वप्रथम उपदेश दिए। तत्पश्चात ऋषि पतन सारनाथ गए, जहां कौंडिन्य सहित 5 ब्राह्मणों यानी कौंडिन्य, आंज, अशाजी, बप्प वद्दिश को उपदेश देकर अपना शिष्य बनाया। ये घटना धर्मचर्य प्रतन कहलाती है। यानी कि भगवान बुद्ध ने 5 ब्राह्मणों को सबसे पहले सारनाथ में शिक्षा दी। वो 5 ब्राह्मणों के नाम मैंने उच्चारण कर दिए थे। जो शिक्षा दी है उसका स्थान सारनाथ है और उस स्थान पर जो शिक्षा दी है उसको अपन धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, बुद्ध के प्रथम धर्मोपदेश को बौद्ध साहित्य में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है, बुद्ध ने जन साधारण की भाषा मगधी में अपने उपदेश दिए, यानी भगवान बुद्ध ने जन साधारण की आम बोलचाल की भाषा यानी मगधी में ही अपने उपदेशों को दिया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। आनंद व उपाली इनके प्रधान से, मतलब जो आनंद और उपाली इनके प्रधान शिष्य थे। तपस्सु और कलिक बुद्ध के प्रथम शूद्र अनुयायी थे, यानी तपस्सु और कलिक बुद्ध के प्रथम शूद्र अनुयायी थे। महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए 8 स्थान, देखो भगवान बुद्ध से 8 महत्वपूर्ण स्थान जुड़े हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुशीनगर, आज की जगह में कुशीनारा भी बोलते हैं, श्रीवस्ती, संकर्ष, राजगृह, वैशाली। बौद्ध ग्रंथों में इन्हें अष्टम स्थान के नाम से जाना जाता है। राजगृह में मगध नरेश बिंबिसार ने वेणुवन दान में दिया था। राजगृह में मगध नरेश बिंबिसार ने वेणुवन दान में दिया था। यही सारीपुत्र मोदाग्लान उपाली शिष्य भी बने थे। कपिल वस्तु की यात्रा के दौरान आनंद शिष्य बना था। आनंद इनका कब शिष्य बना था? कपिल वस्तु की जब यात्रा कर रहे थे तब। लिच्छवियों ने वैशाली में कुटाग्रशाला का निर्माण कराया था तथा यही पहली बार आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया था। यहाँ कहने का मतलब महिलाओं को प्रवेश बौद्ध धर्म में उनके प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर ही दिया था। प्रजापति गौतमी जो थी इनकी मौसी थी, उनको इन्होंने सर्वप्रथम बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी और प्रथम वैशाली नगर में दी थी और एक दूसरी महिला को शिक्षा वैशाली नगर की जो
बधू थी आम्रपाली, उनकी दूसरी शिष्या बनी थी। ठीक है, वैशाली के बारे में जो दूसरी शिष्या, इसके बारे में और नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीटली जानकारी देंगे। यहाँ पर वन लाइन फैक्टर के रूप में देख लेते हैं, यानी प्रजापति गौतमी प्रथम व वैशाली नगर वधु आम्रपाली दूसरी शिष्या इनकी बनी। ठीक है फ्रेंड्स, सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना की। भिक्षु वर्षा काल को छोड़कर अन्य ऋतुओं में बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। जो बौद्ध धर्म के थे वो क्या वर्षा ऋतु को छोड़कर अन्य सभी मौसम में भिक्षा मांगकर अपना समय व्यतीत करते थे। ठीक है, मल्ल की राजधानी पावा में चंद नामक लोहार के घर शुक्रवद्ध खाद्य पदार्थ खाने से रक्तस्राव हो गया तथा 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं। मृत्यु को है महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में विभाजित किया जिन पर स्तूप बनाए, यानी जो बुद्ध के जो अवशेष थे उनको 8 भागों में विभाजित कर दिया और उस जगह पर भगवान बुद्ध के स्तूप बनाए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, बात करते हैं। बौद्ध धर्म ने आत्मा की सत्ता को अस्वीकार कर दिया। इसके अनुसार हम जिस व्यक्ति को देखते हैं वह तत्वों से मिलकर बना होता है। बौद्ध धर्म कर्म व पुनर्जन्म में विश्वास करता था। ठीक है फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य होते हैं। 4 आर्य सत्य: दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निषेध गामिनी प्रतिपदा। ये 4 आर्य सत्य, आगे इनके बारे में और डिटेल में देखेंगे। ठीक है, दुख का निर्वाण अष्टांगिक मार्ग द्वारा संभव है। इसको 3 भागों में बांटा गया, यानी जो दुखों के कारण है उसको अष्टांगिक मार्ग को अपनाकर हम इन दुखों को निवारण कर सकते हैं। आइए देखते हैं वो 8 मार्ग कौन कौन से हैं। नंबर 1 प्रज्ञा, इसमें सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाक्य आते हैं। दूसरा है शील, इसमें सम्यक कर्मांत व आजीविका आते हैं। तीसरा है समाधि, इसमें सम्यक व्यायाम, स्मृति व समाधि आते हैं। फिर चौथा, बौद्ध धर्म के दर्शन को प्रत्यक्षमुक्तवाद कहते हैं। बौद्ध दर्शन अनंतवादी, अनिश्चितवादी कहलाता है। ठीक है, बौद्ध दर्शन का प्रमुख संप्रदाय शून्यवाद है। जो बौद्ध दर्शन का प्रमुख संप्रदाय है वो शून्यवाद है, बिल्कुल शून्य होगा, सभी इंद्रियों को जीत लिया, जिसे मात्मिकवाद भी कहते हैं। ये महायान शाखा एक भाग माना जाता है, यानी कि ये महायान शाखा का एक भाग माना जाता है, क्योंकि बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में विभाजित हो गया था। आगे मैं उसको बताने वाला हूँ। इसका सबसे बड़ा समर्थक नागार्जुन को मानते हैं। ठीक है, बौद्ध संगतियां देखो, बौद्ध संगतियों से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। बौद्ध संगतियों को अपन देखते हैं, टेबल के माध्यम से मैं बताऊंगा कि कब बौद्ध संगति, किसके शासक में कौन अध्यक्ष था और किसका क्या उद्देश्य था। ठीक है, बौद्ध धर्म की कुल 4 इंपोर्टेंट संगतियां आयोजित हुई है, अलग अलग राजाओं के समय हुई है। ठीक है, देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? प्रथम बौद्ध संगति हुई थी आपकी 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, उस समय का शासक था अजातशत्रु और अध्यक्ष थे इसके महाकश्यप। और स्थान कहाँ पर हुई थी? सप्तपर्णी गुफा बिहार में, जो कि राजगिरी में। ठीक है, और क्या उद्देश्य था? बुद्ध के उपदेशों को विनय पिटक व सूत पिटक में संकलित किया। ठीक है, आगे जो द्वितीय बौद्ध संगति है वो 383 ईसा पूर्व में हुई थी। उस समय का शासक कालाशोक था और उस समय का अध्यक्ष कौन बने उस संगति का? तो साव कमीर। और स्थान कहाँ? चुल्लोग यानी वैशाली में। और इसका उद्देश्य क्या था? इसमें भिक्षु संघ 2 भागों थेरवादी व संघिक में विभक्त हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तृतीय बौद्ध संगति 250 से 251 ईसा पूर्व, यानी 250 या 251 ईसा पूर्व में। उस समय का शासक महान सम्राट अशोक थे और अध्यक्ष थे मोगली पुत्र तिस, और स्थान पाटलिपुत्र में हुई। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य अधिधम पिटक की स्थापना एवं संघ वेद को समाप्त करने के लिए कठोर नियम का बनाना, यानी कि बौद्ध धर्म संघों में बट रहा था, तो उसमें बौद्ध धर्म में कठोर नियम बनाए जिससे कि संघ वेद का समाप्त किया जाए। और चतुर्थ बौद्ध संगति और अंतिम बौद्ध संगति ये
कहाँ पर हुई? ये चतुर्थ बौद्ध संगति हुई कुंडलवन कश्मीर में, ठीक है। और उस समय के राजा कौन थे, सम्राट कौन थे? कनिष्क। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने। और इसके अध्यक्ष जो थे तो वो अश्वघोष थे। अब इसमें क्या विशेष रहा है? बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभक्त हो गया। आगे देखेंगे हीनयान क्या है और महायान क्या है। विद्वान, बौद्ध दार्शनिक व विद्वान कौन कौन हुए बौद्ध धर्म में? जो अश्वघोष है, उन्होंने बुद्ध चरित की रचना की, बुद्ध चरित की रचना की अश्वघोष ने। जो नागार्जुन है, उन्होंने शून्यवाद के प्रतिपादक बने, ठीक है। बुद्ध घोष है, ये विशुद्ध मत की रचना की, जिसे त्रिपिटक की कुंजी कहते हैं। बुद्ध घोष ने क्या किया? विशुद्ध मत की रचना की, और जिसे अपन त्रिपिटक की कुंजी भी कहते हैं, ठीक है। दिग्ग नाम तर्कशास्त्र के प्रेरणाता और मध्यकालीन न्याय के जनक कहलाते हैं। फिर इसके बाद है मैत्रीनाथ, विज्ञानवाद के जनक, ठीक है। आगे देखते हैं धर्मकृति, ज्ञान मीमांसा के प्रेरणा तथा स्टेज वास्किनी ने भारत को कांट कहा, ठीक है। आगे देखते हैं ये 4 पशु। हाथी बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है, सांड यौवन का प्रतीक है, घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है, शेर समृद्धि का प्रतीक है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध के हाथी से क्या संबंध है, तो ऑप्शन दे देंगे बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक और दूसरे ऑप्शन, तो वहां पर राइट आंसर हो जाएगा अपने बुद्ध के गर्भ। तो एक बार पुनः रिवीजन कर लेते हैं। हाथी बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक, सांड यौवन का प्रतीक, घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक, शेर समृद्धि का प्रतीक, ठीक है। आगे देखते हैं अन्य प्रतीक और जन्म कमल व सांड, निर्माण बोधि वृक्ष, प्रथम उपदेश धर्मचक्र और परिनिर्माण स्तूप। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ, ठीक है। और 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य क्या है? दुख संसार में दुखों का घर है, दुख समुदाय, दुखों का मूल कारण अज्ञान व तृष्णा है, दुख निरोध, दुखों का निरोध संभव है, तृष्णा व अज्ञान का विनाश ही दुख निरोध का मार्ग है। यानी दुखों का मूल कारण क्या है? अज्ञानता है और तृष्णा है, लालच है, लोभ है। तो उसका नाश करने का कारण भी है कि इनका निरोध कर दो तो दुख अपने आप समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और चौथा है जो दुख निरोध मार्ग, जो अभी मैंने बता दिया, तृष्णा का विनाश अष्टांगी मार्ग द्वारा भी संभव है, इसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा भी कहते हैं। यानी कि जो 4 ये आर्य सत्य, जो दुख है, इसको अष्टांगिक मार्ग द्वारा दूर किया जा सकता है, जिसको बुद्ध ने आगे बताएंगे, ठीक है, ठीक है। बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि बौद्ध धर्म की तरफ से अष्टांगिक मार्ग है इन दुखों को दूर करने के लिए। सम्यक दृष्टि 4 आर्य सत्यों की सही प्रकृति, सही से परख होना चाहिए इनकी। सम्यक संकल्प, भौतिक वस्तु तथा दुर्भावना का त्याग कर दो। सम्यक वचन, सत्य बोलना। सम्यक कर्म, सत्य कर्म करना। सम्यक आजीव, ईमानदारी की आजीविका कमाना। और सम्यक व्यायाम, शुद्ध विचार ग्रहण करना। और सम्यक स्मृति, मन वचन तथा कर्म की प्रत्येक क्रिया के प्रति सचेत रहना। और सम्यक समाधि, चित्त की एकाग्रता, ठीक है फ्रेंड्स। इन अष्टांगिक मार्ग के द्वारा अपन दुखों का निवारण कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म 2 समुदाय में बढ़ गया था, हीनयान और महायान। अभी हीनयान को देखते हैं। हीनयान समुदाय, इसे श्रवकयानवी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? श्रवकयानवी कहते हैं। ये परंपरावादियों जो बौद्ध धर्म के प्राचीन आदर्शों को बिना किसी परिवर्तन के पूर्ववत बनाए रखना चाहते थे, ठीक है। जो क्या थे? हीनयान संप्रदाय के लोग क्या थे? जो बुद्ध धर्म के पुराने नियम कानून कायदे थे उसको उसी तरह संघ में बरकरार रखना चाहते थे। इस संप्रदाय के अनुयायियों का क्षण भंगुरता में विश्वास था। हीनयान की 2 शाखाएं हो गई थी, वैवासिक और स्वतंत्रांतिक। यानी हीनयान की भी 2 शाखाएं हो गई थी, वैवासिक और स्वतंत्रांतिक, ठीक है। हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना गया और हीनयान में एक व्यक्तिवादी धर्म था, ठीक है। इसका कहना था कि प्रत्येक
व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्ति का प्रिय। हीनयान मूर्ति पूजा एवं भक्ति में विश्वास नहीं करते थे और इनके अनुसार निर्वाण में के पश्चात पुनर्जन्म नहीं होता है। इसका मुख्य आधार सूक्त पिटक है। जो हीनयान लोगों का है तो उनका मुख्य आधार सूक्ति पिटक है। हीनयान संप्रदाय के सभी ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं और इस मत के मुख्य आचार्य वसुमित्र, बुद्धदेव और घोषक आदि थे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब अपन महायान को देखते हैं। महायान के बारे में, महासंदिग्धों से कालांतर में महायान समुदाय का उदय हुआ। इसे बोधिसत्व ज्ञान भी कहते हैं। ये परिवर्तनवादी की विचारधारा का समर्थक है। ये संप्रदाय सेवा व परोपकार पर विशेष बल देता है। इसमें बुद्ध को देव तत्व यानी ईश्वर का अवतार प्रदान कर मूर्ति पूजा की जाने लगी थी। ठीक है, ये समाज मानव जाति के कल्याण का समर्थक था। महायानी आत्मा एवं पुनर्जन्म में विश्वास करते। महायान संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रज्ञा पारमिता सूत्र है। अब हीनयान व महायान में अंतर अगर अपने एक टेबल के माध्यम से देखते हैं तो बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, सभी को नंबर 1 सभी को अपनी मुक्ति का मार्ग स्वयं ढूंढना पड़ता था। यह हीनयान का मेन उद्देश्य था। ठीक है, और जबकि महायान क्या कहते हैं, ये गुणों के हस्तांतरण में विश्वास था इनका। और हीनयान के लोग क्या कहते थे, बौद्ध धर्म की ऐतिहासिक में विश्वास करते थे। बौद्ध धर्म के जो इतिहास है उसमें विश्वास करते थे। और ये बौद्ध जो महायान वाले हैं बोधिसत्व में विश्वास रखता था। ठीक है, अब हीनयान वाले बोधिसत्व की प्राप्ति के लिए 9 चर्चाओं तथागत अनुसरणों का पालन बनाया। और महायान वालों ने क्या किया कि सभी लोगों को बुद्ध तत्व की प्राप्ति होने की बात कही गई है। और हीनयान वालों ने संसार को दुख में माना और महायान वालों ने आशावादी माना। आशावादी दृष्टिकोण से ये लोग देखते थे। हीनयान वाले स्वयं के प्रयत्नों पर बल देते थे और दूसरे महायान वाले बुद्ध के प्रति विश्वास तथा भक्ति पर बल देते थे। हीनयान वाले बौद्ध को साहित्य पाली भाषा में थी, इनकी जो साहित्य की भाषा थी वो पाली थी। और ये महायान वाले के बौद्ध के साहित्य संस्कृत भाषा में थी। ठीक है, आगे अब बौद्ध साहित्य को देख लेते हैं। बौद्ध में कौन कौन से साहित्य हुए थे। बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया था। बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, इस टॉपिक को थोड़ा अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले सुक्ति पिटक। सुक्ति पिटक धर्म सिद्धांत, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और बुद्ध के उपदेशों का वर्णन ये 5 भागों में विभक्त है। दीर्घ निकाय, मंजिम निकाय, संयुक्त निकाय, अगुंतन निकाय, खुद्दक निकाय। दूसरा है अभिधम पिटक यानी कि आचार नियम, बौद्ध धर्म का आध्यात्मिक व दार्शनिक विवेचन जिसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कथा वस्तु है। इसके बाद विनय पिटक, भिक्षु भिक्षुणियों के संग व उनके दैनिक जीवन आचरण संबंधी नियमों का वर्णन। इसके 3 भाग है, विभंग, खंडक और परिवार। ये विनय पिटक में अलंकृत है। इसके बाद ललित विस्तार, महायान संप्रदाय के इस ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के जीवन का उल्लेख मिलता है। जातक कथाएं, पाली भाषा में रचित इन कथाओं में बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाएं एवं बुद्धकालीन धार्मिक, सामाजिक तथा हार्दिक जीवन का वर्णन मिलता है। किसमें? जातक कथाएं में। और महाविवास संस्कृत भाषा में वसुमित्र द्वारा रचित बौद्ध ग्रंथ है। दीपवंश पाली भाषा में इस ग्रंथ की रचना की और श्रीलंका में की गई थी। और महावंश क्या है? 5वीं सदी में श्रीलंका में रचित इस ग्रंथ का लेखक महानाम था। दिव्यवदान बौद्ध साहित्य के इस ग्रंथ में परवर्ती मौर्य शासक एवं शुंगवंशी पुष्यमित्र शुंग का उल्लेख भी मिलता है। धम्मवत, इसे बौद्ध धर्म की गीता कहते हैं, यानी धम्मवत को बौद्ध धर्म की गीता भी कहते हैं। अंतवर्ण छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर भट्टी दक्षिण भारत में निर्मित प्राचीनतम स्तूप का भी महास्तूप की संज्ञा दी गई है। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर 199 फैक्ट के माध्यम से मैंने बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई सारे फैक्ट्स आप लोगों को बीच में एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोगों को ये टॉपिक जरूर पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। आगे मैं इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी लाऊंगा
और बुद्ध धर्म से हमें क्या शिक्षा मिलती है और हमारे जीवन में इसके हम कैसे चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें एक कथा के रूप में छोटा सा वीडियो में आप लोगों के बीच में जरूर लाऊंगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको अगर ये नॉलेज और वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक भी करें और कमेंट भी करें कि आपको और किस तरह से वीडियो बनाओ जिससे कि आपको नॉलेज इंक्रीज हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।